अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करते, खुदावन तेरी बुद्धि तेरी ताकत उनमें आए। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए। इसके स्कूल की दीवार है और ठीक इसके सामने एक चौड़ी सड़क है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये चौड़ी सड़क है और सड़क के ठीक सामने दुकानें हैं। इन दुकानों पर भीड़ भाड़ रहती है। गनीमत ये रही कि सुबह के वक्त ये धमाका हुआ, वरना अगर शॉप पर भी लोग आते हैं तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी होती हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो समय निकट होगा, उस समय मैं द्वार पर खड़ा हूँगा। और आज हम इसी तरह से पूरी दुनिया में जगह जगह आगजनी और भूकंप देखते हैं और लड़ाइयाँ देखते हैं कि इजराइल पर कोई इधर से हमला कर रहा है, कभी ईरान कर रहा है, कभी यूक्रेन की फाइट हो रही है रूस के साथ। तो इस तरह से हर जगह लड़ाइयाँ हम देख रहे हैं। कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा, कभी मुजफ्फरनगर में। एक वीडियो में इजरायली लोग क्या कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं इस वीडियो की कि इजरायली लोग इस युद्ध के विषय में क्या कह रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए। एक ओर बेरूत में हमले जारी हैं, दूसरी ओर ईरान और इसराइल में सीधी जंग का खतरा मंडरा रहा है। कूटनीति फिलहाल हार चुकी है। जंग न सिर्फ जिंदगियों को बदल रही है बल्कि उन्हें खत्म भी कर रही है। यरूशलेम में हम इसराइल के रिजर्व सैनिकों से मिले, जिन्होंने गजा और लेबनान की सीमा पर सेवा देते हुए कई महीने बिताए। दुनिया सोचती है कि हमारे पास दो विकल्प है, जंग करें या फिर युद्ध विराम या शांति समझौता करें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास दो ही विकल्प हैं, अभी एक बुरी जंग या फिर भविष्य में और भी बुरी जंग। जाहिर है आपने सुना होगा कि आम लोगों को मारने पर इसराइल की काफी आलोचना हुई है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, क्योंकि इसराइल का किसी आम नागरिक को मारने का इरादा नहीं है। ये एक सभ्य समाज है जिसकी लड़ाई बर्बरता से है। इसराइलियों को बाकी दुनिया के मुकाबले अलग पैमाने पर रखा जाता है। इसका कारण है यहूदी विरोधी भावना। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें यही रहने का अधिकार है। वो भी कहीं नहीं जाएंगे। हमारे प्रतिनिधियों को इस बारे में कुछ करना होगा। हम लड़ना नहीं चाहते। वैसे तो हर एक क्रिश्चियन जो परमेश्वर को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वो अपने देश के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन आज इस खास मकसद पर परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी ने अपने देश और देश के प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के लिए और सब देशों के लिए प्रार्थना की। उन देशों की शांति के लिए, लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं इस प्रार्थना सभा को। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रेयर हमें करनी है अभी भी। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। जो अभी दुनिया में हो रहा है, यीशु मसीह ने एक वचन कहा था कि जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ लड़ रहा है, चाइना ताइवान के साथ लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा है, कभी अमेरिका बीच में कूद पड़ता है, कभी ईरान कूद पड़ता है। ये सारी चीजें निशानी हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो जान लेना मेरा आना निकट होगा। अपने हाथों को उठाओ और याद रखो उन भविष्यवाणियों को जो बहुत साल पहले आपको दी गई थी कि बड़े बड़े देशों की करेंसियां फेल हो जाएंगी जब युद्ध अपनी एक्सट्रीम प्लेस पे होगा। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। आप जहां पर भी हैं ऑनलाइन, अपने देश के लिए आप प्रार्थना करेंगे। जिस भी देश के आप वासी हैं, अपने हाथों को उठा के अपने देश को हम ब्लेस करेंगे, अपने देश के झंडे को उठाएंगे। खुदा बाप हमारे देश को आशीषित कर। जो लोग जिन देशों से मुझे देख रहे हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे नाम को जानने के लिए, उन देशों को भी तू आशीषित कर। उनकी इकोनॉमी को तू गिरने ना दे, उन्हें ब्लेस कर खुदावन। तेरे लोगों के कारण अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करते खुदावन, तेरी बुद्धि तेरी ताकत उनमें आए। बाकी मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते खुदावन, सेवा करने का बोझ उनमें आए। उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते, हर एक बुरे एलिमेंट से हम प्रार्थना करते। सब देशों के लिए जो देख रहे हैं इस समय खुदावन, उन देशों की इकोनॉमीज को ब्लेस होने के लिए खुदावन,
हम पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, पीस के लिए, शांति के लिए, यूनिटी के लिए, पंजाब के सीएम के लिए खुदाबंद, भगवंत मान जी के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उनकी सेहत को छुए। हम हर एक व्यक्ति खुदाबंद जो पॉलिटिकल लाइन में हैं, तेरे वचन में लिखा है कि उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है ताकि वो सही डिसीजन लें और तुम भक्ति और चैन और विश्राम के साथ जीवन बिताओ। पिता हम प्रार्थना करते तेरा बोझ हर एक जन के ऊपर आए जो इस सेवा में है, तेरी बुद्धि का आत्मा उन्हें छुए खुदाबंद, हर तरह की शैतान की शक्ति, बेसमय मौत से उन्हें बचा के रख। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे क्योंकि हर एक अच्छा मसीही एक अच्छा सिटीजन होगा, ये निशानी होगी। तो रोज जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। अपने देश के अगुओं के लिए, जो पॉलिटिकल अगुए हैं, अपने स्टेट के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा इंटरवीन करता है, वो दखल देता है। प्रार्थना आपका एकमात्र हथियार है और ये सबसे बड़ा हथियार है। बाइबल कहती है राजाओं का मन नालियों के समान परमेश्वर के हाथों में रहता है, जिसे वो चाहता है उसे फेर देता है। लेकिन उसे कोई प्रार्थना करने वाला जन चाहिए उनके मनों को चेंज करने के लिए। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे खुदाबंद, जितनी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है खुदाबंद, यूपी है, बिहार, झारखंड, सभी स्टेट्स के लिए जहां तेरे नाम के कारण तेरे लोगों को परसिक्यूशन सहना पड़ता है, तो वचन कहता है आनंद मनाओ। जब मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करें, तुमको तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलें, तुमसे बैर करके तुम्हारा नाम काट दे, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें झूठ फैलाएं, तो तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। क्योंकि तुमसे पहले जो सच्चे भविष्यद्वक्ता थे उनको भी इसी रीति से इन्होंने सताया था। खुदाबंद हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। उन सब जगहों के ऊपर जहां चर्चिस लगाने में प्रॉब्लम है, तेरा आत्मा उन अधिकारियों को, पुलिस को, जुडिशरी को, हर एक जन को छुए। और सब जगह जहां खुदाबंद तेरे नाम के लोग बसते हैं, खुदाबंद तेरे नाम के लोग खुदाबंद जो हाथों को फैलाकर तेरे नाम के सामने प्रार्थना करते हैं, वहां पर तेरी बंदगियां होने पाए, मीटिंग्स होने पाए, बड़े बड़े खुदाबंद सभाएं वहां पे होने पाए, क्योंकि आप धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह का आत्मा एक एक स्टेट को टच करे खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ। आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 10 साल पहले की बात है, तो परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया था कि किस तरह से चर्च में हमें अलग अलग स्टूडियोज बनाने हैं जहां पर अलग अलग भाषा में प्रचार का जो होगा, ट्रांसलेशन होगा। आपने अभी थोड़ी भाषाओं में सुना है, मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, भोजपुरी में। तो जो चर्च का नया ऑफिस बन रहा है, जो अगले महीने उसकी ओपनिंग हो जाएगी, वहां पर वो 9 स्टूडियो बन चुके हैं। और उन 9 हालेलुया। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए।